हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं केमिस्ट्री बाई सागर सर। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोग अब तक देखे थे कि कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल पे एटम के का एडजस्टमेंट कैसा है, अटैचमेंट कैसा है, इस आधार पे हम लोग देखे थे। तो अब देखते हैं कि सेल पैरामीटर क्या होता है। यूनिट सेल जो होती है उसका पैरामीटर कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप आसानी से समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। ये क्यूबिक हमारा क्यूब है। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल, अब क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए आपने क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब में एक क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये सेल पैरामीटर हमारा क्या कहलाएगा। सेल पैरामीटर पहले जानने का प्रयास कीजिए। सेल पैरामीटर जब जान जाइएगा तो इससे ज्यादा हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेल पैरामीटर में आप किसी को मान लीजिए, आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर एंगल इसका 90 एंगल होता है, और ये सब कितने हैं, सब इक्वल हैं। तो अगर मान लीजिए इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है। और आपको पता है कि यूनिट सेल जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, और जब 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सिस पे मान लीजिए, इसको देख लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, तो इसमें से अगर इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी, तो ये हो गया ए बी सी। और आपको पता है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस कंडीशन में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये होगा, तीनों बराबर होंगे। और आप ये देखिए कि ये यूनिट सेल है, तो A के सामने वाला एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला एंगल अगर आप ले लीजिए तो इसके सामने वाले एंगल को आप कह दीजिए अल्फा। बी वाले के ठीक सामने वाले एंगल को आप कह दीजिए बीटा। तो सी वाले के सामने वाले एंगल को आप कह दीजिएगा गामा। क्यों भाई, यही तो हुई बात। तो अल्फा, बीटा, गामा, यानी, और आपको यह भी पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा। और इतना ही नहीं, ये तीनों क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री। तो ये आपका सेल पैरामीटर कहलाता है। अगर इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, यहां दिखा दे रहा हूं आपको। सपोज कर लीजिए ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हुआ जेड एक्सिस। तो अगर आपका ए, ये हुआ बी, तो ये हुआ सी। इसके ठीक सामने वाला एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल आपका क्या हुआ, अल्फा। बी के सामने वाला एंगल क्या हुआ, बीटा। और सी के सामने वाला एंगल क्या हुआ, गामा। तो ये आपका कहलाता है सेल पैरामीटर। अब सेल पैरामीटर के आधार पर हमारी यूनिट सेल जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। सेल पैरामीटर के आधार पे कैसे, सेल पैरामीटर के आधार पे अगर ए बी सी, इस तीनों पैरामीटर में अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो जाहिर सी बात है आपका यूनिट सेल चेंज हो जाएगा। अगर ए इक्वल टू बी हो बट नॉट इक्वल टू सी, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो ये सेल पैरामीटर के आधार पे यूनिट सेल को हम कितने टाइप से बांट सकते हैं, कितने टाइप की यूनिट सेल हमारी होती हैं, इसको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेस ऑफ सेल पैरामीटर। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेस ऑफ सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर के आधार पे यूनिट सेल हमारी कितने टाइप की हो सकती है। इसमें पहली यूनिट सेल जो हुई वह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
यानी क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है, आप पहले से पढ़ के आए हो कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। ये आपका क्यूबिक यूनिट है, क्यूबिक यूनिट सेल। बार बार आप मेरे साथ इसको बनाते रहेंगे, मैं बार बार इसीलिए बनाता हूं कि आप लोग भी बार बार अगर बनाते रहेंगे तो ये बनाने का आपका अभ्यास हो जाएगा, बनाने की प्रैक्टिस। और जितना ही जल्दी आप इसको बना लेंगे, जितना ही अच्छे से बना लेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। इसलिए साथ साथ इसको बनाते जाइएगा तो बेहतर होगा। ये आपका यूनिट सेल हुआ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको मैं ये बता दिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो ये क्या होगा, अगर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो इसके सामने वाला एंगल आपका अल्फा हो गया, B वाले के सामने वाला एंगल ये आपका बीटा हो गया, और C वाले के सामने एंगल ये आपका गामा हो गया, गामा। तो ये आपकी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप कह सकते हैं कि A इक्वल टू B इक्वल टू C। और क्या होगा, और क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस बेस पे, इस आधार पे आप यूनिट सेल बना सकते हैं। इसको यहां लिखिए, थोड़ी सी जगह बची रहेगी। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी यूनिट सेल जो है, इस सीक्वेंस में आप रखते जाइएगा तो थोड़ा सा आपके लिए सुविधाजनक होगा। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल, दूसरा टेट्रागोनल यूनिट सेल आपके सामने है। क्योंकि मैं पहले इसलिए बना दिया हूं तो आपका समय बच जाए, तो आप इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो टेट्रागोनल का ये शेप है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, टेट्रागोनल का शेप। अब टेट्रागोनल के शेप में जरा देख लीजिए, ये आपका ये हुआ, ये आपका B हुआ और ये आपका C हुआ। ये आप खुद इस शेप में देख लीजिए, A इक्वल टू B, A और B, A B के बराबर है बट नॉट इक्वल टू C, यानी A B तो इक्वल है। जिस सीक्वेंस में मैं लिखा हूं, इसी सीक्वेंस में अगर इनका नाम आप याद कीजिएगा तो बहुत आसानी आपको होगी, क्योंकि मैं सोच समझ करके ये सीक्वेंस लिखा हूं ताकि आपको जानने में, आपको समझने में परेशानी न हो। यहाँ परेशानी आपको नहीं होगी। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिव्यू दे रहा हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों कोर इसके क्या थे, इक्वल थे। और इतना ही नहीं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों 90 एंगल थे। दूसरे में आइए टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में A इक्वल टू B तो है बट नॉट इक्वल टू C, ये C A B के बराबर नहीं है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर नहीं है। क्यों भाई, C तो यहां से यहां तक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। और क्या, बट है क्या इसमें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये 90 एंगल, यानी ये 90 एंगल है, 90 एंगल है। अब तीसरी टाइप की जो यूनिट सेल है, सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग, वो क्या है आपकी ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ और ये आपका C हुआ। इसके शेप को देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा शेप को ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। A इक्वल टू A, अब आप देखिए मैं लिख दिया, A इज नॉट इक्वल टू B। A, इसके शेप को देख लीजिए, A B के बराबर नहीं है, नहीं है। इज नॉट इक्वल टू C, यानी A B C, इसके तीनों पैरामीटर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट सिमिलरिटी क्या है इसमें, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हैं, इसका एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब चौथा टाइप का जो यूनिट सेल आपका हुआ ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखिए ये थोड़ा सा
डिफरेंट है, अपने आप में डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? सबसे डिफरेंट, क्योंकि इसमें कुछ भी ये सेम नहीं है। कैसे? ए बी सी ये आपका है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी के इक्वल नहीं है और सी के इक्वल भी नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और यहां देखिए अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों आपस में, ये तीनों क्या हैं? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो इसको। ठीक, तो ये है अपने आप में एक, कुछ भी इसमें सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंट है। ठीक, तो ये आपके चार टाइप के कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये आपके यूनिट सेल के आधार पे पैरामीटर से, यूनिट सेल के पैरामीटर के आधार पे यूनिट सेल है। ठीक, तो अगला अब देखते हैं पांचवा देखते हैं आपका जो पांचवा आपका जो हुआ, पांचवा यूनिट सेल, तो हम पांचवा बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। तो पांचवा हमारा जो हुआ यूनिट सेल, सेल पैरामीटर के बेस पे हमारा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, जैसा कि फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अब मोनोक्लिनिक में देख लीजिए ए बी और सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, जैसा कि आपको फिगर से देख करके स्पष्ट हो जाएगा, 3 डायमेंशनल फिगर इसीलिए मैं बनाया। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। अब है क्या यहाँ सिमिलरिटी, और क्या है? अल्फा ये अल्फा हुआ इक्वल टू गामा, गामा के इक्वल होगा ये। ठीक, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी अल्फा बीटा तो यहाँ 90 होंगे, बट सॉरी अल्फा और गामा तो 90 होंगे, बट बीटा जो है यहाँ 90 नहीं होगा। छठवां टाइप की जो यूनिट सेल आपकी है रोम्बोहेड्रल का फिगर कुछ इस तरह से देखिए, 3 डायमेंशनल मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, आप भी बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत है, जो यहाँ क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जरूरी कि आप इसी को मानिए, यहाँ इसी को मानिए, किसी को मान सकते हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और सिमिलरिटी इक्वल इसमें कहाँ है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन ये अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डिग्री हो है यहाँ, बट ये 90 डिग्री पे नहीं होंगे, कोई भी 90 पे नहीं है। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा ये इनका एंगल सेम होगा, बट ये क्या है? ये 90 डिग्री पे नहीं होंगे। अब लास्ट टाइप की जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मिक्स टाइप का आपका यूनिट सेल होता है, वो होता है क्या? हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल आपस में ये काफी मिक्स है, और इसमें होता ये है कि इसमें A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए बी के इक्वल है, ए मान लीजिए बी मान लीजिए, ए बी के इक्वल है, बट सी जो है इसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा किसी को मान लीजिए, मैं आपसे कहा था किसी एक को ना पकड़ के चले, किसी को मान सकते हैं आप जिसमें आपको सुविधा हो। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री होंगे, बट अगर इसको सी मान लीजिए तो ये गामा होगा आपका, ये आपका 90 नहीं होगा, 90 से अबव होगा। जनरली अगर सिंपल ये है यूनिट सेल है तो इसमें जनरली 120 होता है, ठीक है, बट ये 90 नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। तो ये 6 टाइप के यूनिट सेल आपके हुए। 6 टाइप के यूनिट सेल किस बेस पे? सेल पैरामीटर के बेस पे। तो सेल पैरामीटर के बेस पे कितने टाइप के यूनिट सेल हैं? कभी कभी आपके बोर्ड में इसी पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो यूनिट सेल के पैरामीटर के आधार पे, और आपके कंपटीशन में भी इस पे तमाम क्वेश्चन पूछ देते हैं। वो कहां से क्वेश्चन पूछते हैं? ये जो पॉइंट मैं आपको दिया हूं, ए बी सी
और अल्फा बीटा गामा में क्या सिमिलरिटी है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे आप। तो ये हुआ है आपका यूनिट सेल किस आधार पे, सेल पैरामीटर के आधार। तो आप पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके साथ आप अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट के और क्या इसके आगे आपके सिलेबस में क्या है और आपके कंपटीशन में क्या है। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक मस्त रहिए।